हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्रियाकलाप के माध्यम से मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो चलिए आपको हम लोहे के कुछ सामानों को दिखाते हैं। आप ध्यान से इसे देखें। इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम गई है। आप भी लोहे के कुछ सामान जैसे कुदाल, खुरपी और भी कोई सामान आप लोहा का ले सकते हैं, उसे कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो आप देखेंगे कि भूरे रंग का परत जम गया। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रिया जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो जंग है यह लोहे से अलग होती है। जंग पुनः लोहे में नहीं बदला जा सकता, अतः यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो चलिए अब एक क्रियाकलाप को समझते हैं। हमने एक मैग्नीशियम का फीता लिया और इसके एक सिरे को मोमबत्ती के पास ले गया। देखा यह श्वेत प्रकाश देता हुआ जलने लगा। जलते हुए मैग्नीशियम के फीते से सफेद रंग का चूर्ण नीचे गिरने लगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और यह एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम से भिन्न है। तो अब आप बताइए कि यह किस प्रकार का परिवर्तन होगा? बिल्कुल सही, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण हुआ और वह नया पदार्थ क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप एक मोमबत्ती ले लीजिए और इसका सबसे पहले वजन कर लीजिए और वजन के बाद इसे प्लेट में रखिए। फिर इस प्लेट में रखे मोमबत्ती को आप जलाइए। मोमबत्ती जलने लगी। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ मोम पिघलकर प्लेट में गिरने लगता है। इस मोमबत्ती को आप तब तक जलने दें जब तक ये पूरा जल ना जाए। जब पूरा जल जाए तो बचे मोम का वजन कर लीजिए। तो अब आप बताइए, क्या यह वजन मोमबत्ती के वजन के बराबर है? तो अब यह स्पष्ट है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ कि हमेशा एक नए पदार्थ बनते हैं। इसलिए हमारे जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब हम आलू, सेब या बैंगन को काटकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो उस पर काले रंग की परत जम जाती है। यह किसी नए रासायनिक पदार्थ के बनने के कारण होता है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में विस्तार से समझेंगे। कुछ परिवर्तन हमारे लिए जो रासायनिक परिवर्तन है वो लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक कैसे? कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, भोजन का पचना, दवाओं, प्लास्टिक, साबुन, डिटर्जेंट, ऐसे कई पदार्थ हैं जिसका निर्माण लाभदायक रासायनिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार हम व्यापक रूप से जब इन परिवर्तनों को देखते हैं तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं।
पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब अगले वीडियो में हम रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण क्या है, इसे हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।